हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल आदर्श एकेडमी। मित्रों, आज हम लोग सीटेट परीक्षा 26 हेतु शिक्षा का अधिकार अधिनियम RTE 2009 देखेंगे। यह फरवरी परीक्षा हेतु उपयोगी जो टॉप 100 में से मात्र 5 महत्वपूर्ण प्रश्न को लिया गया है। मित्रों, आप आदर्श एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारा जो भी वीडियो और हमारा जो भी पोस्ट के माध्यम से प्रश्न की श्रृंखला चली आ रही है वह आप तक आसानी से पहुंच जाए। तो आइए हम शुरुआत करते हैं प्रश्नों की। प्रश्न संख्या 1 दिया गया है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 निम्नलिखित में से किसका समर्थन करता है। एक है समावेशी शिक्षा, बी है वियोजन, सी है मुख्य धारा में लाना, डी है समेकित शिक्षा। तो प्रश्न संख्या 1 का सही उत्तर होगा ए, यानी समावेशी शिक्षा। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 जो है एक समावेशी शिक्षा का जो है समर्थन करता है और यह सुनिश्चित करता है कि 6 वर्ष से 14 वर्ष के आयु के प्रत्येक बच्चे, चाहे वह किसी भी श्रेणी के हो, विकलांग हो, मानसिक रूप से जो है थोड़ा अक्षम हो या शारीरिक रूप से जो है अक्षम हो, सभी बच्चों को आप समान कक्षा में एक साथ उसे उनकी ज़रूरतों के हिसाब से, उनकी अभिरुचि के हिसाब से आप फ्री शिक्षा, निःशुल्क शिक्षा दें। तो प्रश्न संख्या 1 का सही उत्तर है 1। प्रश्न संख्या 2 देखते हैं, जिसमें दिया गया इनमें से कौन सा एक प्रावधान RTE 2009 के अंतर्गत है। एक है शिक्षकों की तर्कसंगत तैनाती, बी में है उचित रूप से प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति, सी में कैपिटेशन शुल्क के लिए जुर्माना, डी में उपरोक्त सभी। तो प्रश्न संख्या 2 का सही उत्तर है डी, उपरोक्त में से सभी। शिक्षकों की तर्कसंगत तैनाती होनी चाहिए। शिक्षा का अधिकार अधिनियम यह सुनिश्चित करता है कि विद्यालय में जो है तर्कसंगत जो है शिक्षकों की तैनाती हो, यानी विद्यालय में शिक्षक और छात्र अनुपात जो है बनाए रखा जाना चाहिए, न कि सिर्फ राज्यों और जिला के स्तर पर यह औसत काम करे। और दूसरा है उचित रूप से प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति। यह भी कथन बिल्कुल सही है कि जब तक जो है प्रशिक्षित टीचरों की नियुक्ति नहीं होगी तो वह बच्चों को सही नॉलेज, सही अधिगम नहीं पहुंचा सकता। और तीसरा कैपिटेशन शुल्क के लिए जुर्माना, यह भी कथन बिल्कुल सही है। तो प्रश्न संख्या 2 का सही उत्तर है डी। प्रश्न संख्या 3 देखते हैं, जिसमें दिया गया है शिक्षा के अधिकार के नियम के अंतर्गत निम्न में से क्या शिक्षक के कार्य नहीं माने गए। एक है एक निश्चित समय में पाठ्यक्रम को पूरा करना, बी में विद्यालय के लिए नियमितता बनाए रखना चाहिए और समय पर बंद रखना चाहिए, सी में शिक्षक को खुद को व्यक्तिगत ट्यूशन में व्यस्त रखना चाहिए, डी में है हर बालक की अधिगम क्षमता को समझकर उसकी ज़रूरत के अनुसार उन्हें अतिरिक्त अनुबोधन प्रदान करना चाहिए। तो प्रश्न संख्या जो है 3 का सही उत्तर होगा जो है सी, शिक्षक को खुद को व्यक्तिगत ट्यूशन में व्यस्त रखना चाहिए। यह कथन जो है बिल्कुल गलत है, क्योंकि हमारा प्रश्न जो है नेगेटिव पूछा गया है। बाद बाकी जो है एक निश्चित समय में पाठ्यक्रम को पूरा करना यह बिल्कुल सही है। एक प्रशिक्षित टीचर के लिए यह ज़रूरी होता है। दूसरा, विद्यालय के में नियमितता बनाए रखना चाहिए और समय का जो है ध्यान रखना चाहिए। यह भी बिल्कुल सही है कि आप नियमित जो है विद्यालय आएँ और जो है सही समय पर आप बच्चों का घंटी लें। और डी में दिया गया हर बालक की अधिगम क्षमता को समझकर उसकी ज़रूरत के अनुसार उससे अतिरिक्त अनुबोधन यानी सहारा दें और उसे मदद प्रदान करें। यह भी कथन बिल्कुल सही है। तो प्रश्न संख्या जो है नेगेटिव पूछा गया था 3 में, तो 3 का नेगेटिव जो है सही उत्तर है शिक्षक को खुद को व्यक्तिगत ट्यूशन में व्यस्त रखना चाहिए। यह कथन गलत है। प्रश्न संख्या 4 देखते हैं, जिसमें दिया गया है बच्चों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 यह निर्धारित करता है कि शिक्षा होनी चाहिए। एक है सह शैक्षिक विषयों तक सीमित, बी में है लगातार परीक्षण द्वारा सावधानीपूर्वक निगरानी करके, सी में एक बच्चे के अनुकूल तरीके से गतिविधि के माध्यम से, डी अतिरिक्त कोचिंग द्वारा समर्थित। तो प्रश्न संख्या 4 का जो है सही उत्तर होगा सी, यानी बच्चों का जो है निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य जो है वह एक बच्चे के अनुकूल तरीके से गतिविधि करके आप उसको
शिक्षा दें, ताकि बच्चों की अभिरुचि जो है, उसकी जो क्षमता है, आप बच्चों को कक्षा में न दंड देने का प्रावधान करेंगे, न उसे किसी भी प्रकार का प्रलोभन या पुरस्कार देने का प्रावधान करेंगे। तो प्रश्न संख्या 4 का सही उत्तर होगा सी। प्रश्न संख्या 5 देखते हैं, जो हमारा आज का आखिरी प्रश्न है, जिसमें दिया गया है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सही है। 1 है पाठ्यक्रम को संविधान में निहित मूल्यों की पुष्टि करनी चाहिए। 2 में प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने से पहले एक बच्चे को एक बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करनी होती है। दोनों कथन में से कौन सा सही है, देखते हैं। ए में है केवल 2, बी में ना तो 1 और ना ही 2, सी में केवल 1, डी में 1 और 2 दोनों। तो प्रश्न संख्या 5 का सही उत्तर होगा सी, यानी केवल 1, कि पाठ्यक्रम को जो है संविधान में जो निहित मूल्य है उसकी पुष्टि जो है होनी चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं कि संविधान में जो भी प्रावधान है, संविधान के खासकर अनुच्छेद जो है 21(a) के तहत जो है भारत में 6 से 14 वर्ष के जो है आयु तक के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का अधिनियम दिया गया है। तो इसलिए जो है यह कथन बिल्कुल सही है और कथन 2 गलत है, कि प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने से पहले ही बच्चों को किसी बोर्ड की परीक्षा उत्तीर्ण नहीं करनी पड़ती है, बल्कि वह अपनी मातृभाषा में कुछ न कुछ सीख कर विद्यालय आता है, जिसे आप उसे उसी मातृभाषा में बच्चों को जो है अधिगम कराने का, लर्निंग कराने का आप प्रोसेस जारी रखेंगे। मित्रों, आज की कक्षा हमारी यह समाप्त होती है। आगे की कक्षा में पुनः मिलते हैं। धन्यवाद, शुक्रिया।